आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 जो कि है बहुपद। आज उसका लास्ट प्रश्नावली 2D हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए आपके पास ये नई अपडेटेड बुक होनी चाहिए जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आप इसके पहले के सभी प्रश्नावली देखे होंगे, क्योंकि आज जो आप सॉल्व करेंगे ये सभी के सभी सोल्यूशन आज का पहले के क्लास से ही है। अगर आपने पहले का क्लास देखा है तो आज की क्लास आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा और देखते ही प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार हैं तो आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके पहले कम से कम प्रश्नावली 2 का ए, बी और सी देखकर आइए। सी नहीं देखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ए और बी जरूर देखिए, जहां पर मैंने ए में बेसिक भी बताया हुआ है जो यहाँ पे काम लगने वाला है। प्रश्नावली 2D में सबसे पहला प्रश्न आप देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, पहले प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर, फिर कह रहा है कि kx प्लस 1। ये द्विघात बहुपद दे रखा है, उसके कह रहा है कि इसके शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान बताइए, है ना। अगर इसका एक शून्यक -3 है, मतलब कि अगर हम p -3 कर दें तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पे k-1 जो x का मान है वहाँ पे -3 रखेंगे, प्लस k x का जहाँ मान है -3 रखेंगे, प्लस 1 बराबर में क्या करेंगे 0 कर देंगे। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। k-1 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3k हो जाएगा, प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। 9k में से 3k घटाएंगे 6k हो जाएगा, और बराबर में 9 में से 1 घटाएंगे तो -8 हो जाएगा, इस बगल भेजेंगे तो 8 हो जाएगा, और k बराबर 8/6। 2 चौका 8, 2 तियां 6, मतलब 4/3 पहले का आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि -3 और 4 वाला एक द्विघात बहुपद है, उसको ज्ञात करिए। तो आपके पास ऑप्शंस भी हैं, तो सबसे आसान तरीका इसका होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 शून्यक दे रखे हैं -3 और 4। तो सबसे पहले पहला आपको पता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो कितना हो जाएगा। तो 2 शून्यक दे रखे हैं, एक शून्यक दे रखा है -3 और दूसरा शून्यक दे रखा है +4, तो कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ गया। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का भी मान हो सकता है, क्योंकि अल्फा का मान -3 है, बीटा का मान कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा -12। अभी हमने क्यों निकाला, क्योंकि द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद होता क्या है, कहेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, 1 आया है ब्रैकेट में, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, x कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -12 आया है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस माइनस -12। देखिए कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, और ये इसका ऑप्शन नंबर दूसरे का ए सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं, और कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² ब्रैकेट में a + 1 x + b के शून्यक 2 और -3 है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह क्या रहा है कि x² प्लस a + 1 x प्लस, और उसके बाद दिया है b। इसके जो शून्यक हैं 2 और 3 दे रखे हैं, तो अगर हम p2 का मान रखें तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब 2 यहाँ पे रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस a + 1 2 प्लस b, ये 4 + 2a + 2 + b हो जाएगा। 4 और 2 जोड़ देंगे तो 2a + b + 4 2 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर, देखिए यहाँ पर ध्यान रखें बराबर 0 के बराबर है। ठीक है, तो इस -6 को उस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा, कहेंगे +6 को भेजेंगे तो -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से P3, क्योंकि यहाँ पे P -3 दे रखा है, हाँ -3 दे रखा है, तो जब आप P -3 रखेंगे तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस a + 1 तो है ही, उसके बाद
ये x का मान -3 रखेंगे प्लस क्या हो जाएगा b बराबर में क्या करेंगे 0 कर देंगे। ये 3 3 का 9 हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा इसमें कर दीजिए डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा a में करेंगे तो -3a, माइनस का आप प्लस में करेंगे तो -3 हो जाएगा प्लस b बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, तो -3a प्लस b बराबर 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो -6, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2a प्लस b बराबर -6 है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, कहेंगे माइनस में 3a प्लस b बराबर में -6। अगर इसको हम लोग जोड़ दें, एक काम करते हैं इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए b से b कट जाएगा और -6 से +6 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2a और 3a जोड़ेंगे तो 5a बराबर में क्या यहाँ पे क्या बचा है 0। तो a का मान क्या आ गया 0 आ गया, a का मान क्या आ गया 0। तो a का मान अगर 0 आ गया है तो मान लीजिए इक्वेशन a में रखेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल 0 हो जाएगा और b बराबर -6 बचेगा। तो a का मान जो है वो 0 है और b का मान -6। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कि शून्यक दे रखे हैं -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ऐसा कह रहा है कि 2 शून्यक हैं, एक -2 है और एक 5 है, कह रहा है इसके कितने बहुपद बन सकते हैं। तो देखिए बहुपद तो अनंत बन सकते हैं, है ना। बहुपद कितने बन सकते हैं अनंत। जैसे एक x + 2 कर दें और दूसरे में x - 5 कर दें, एक ये बन गया गुणनखंड। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये भी एक गुणनखंड बन गया, क्यूब कर दें, फोर्थ कर दें, इस तरीके से तो बहुत बन सकते हैं। अगर हम ऐसे कर दें x + 2 उसके बाद x - 5 और एक x लगा दें, तो इस हिसाब से तो अनंत बन सकते हैं। तो इसमें जो अनंत तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 3 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 3 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से कह रहा है कि त्रिघात बहुपद दिया है ax³ + bx² + cx + d। ये त्रिघात बहुपद दिया है, कह रहा है कि इसका एक शून्यक जो है वो 0 है। ठीक है, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो अच्छा ये बताइए कि अगर अल्फा + बीटा + गामा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे -b/a होता है। लेकिन कह रहा है कि इसका एक शून्यक 0 है। अगर अल्फा को हम लोग 0 मान लें तो 0 गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या बीटा + गामा बराबर में -b/a। एक काम ये बचेगा। दूसरा काम ये कि आपको ये पता चल गया कि अल्फा बराबर में क्या है, अल्फा बराबर में 0 है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे इसके बराबर में होता है c/a। अगर अल्फा बराबर 0 हो जाए, अल्फा बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 गुणे बीटा हो जाएगा तो 0 गुणे अल्फा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा तो 0। बचेगा क्या बीटा गामा बराबर c/a। यही दो गुणनखंड, यही दो शून्यक हैं जिनका गुणनखंड हुआ है, तब जाके c/a आया है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पांचवे का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 यहीं पे देख लेते हैं। कह रहा है कि x² - 5x + 4 में क्या जोड़ दें कि परिणामी शून्यक 3 हो जाए। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में अगर एक जोड़ दें तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 और 1 आएगा, तो इसके शून्यक तो ये नहीं बन पाएंगे, है ना। इसके शून्यक तो ये नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अगर 2 दे रखा है तो ये 4 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 4 में 2 जोड़ देंगे तो सर 6 आ जाएगा, और 6 का 2 गुणनखंड बनेगा 3 और 2, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 भी आ जाएगा, और इसमें से एक शून्य का आपको 3 भी मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, छठवें का सी सही हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही आसान है, हमने ऐसा प्रश्न पहले कर रखा है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² 99x x² + 99x + 127 के शून्यक कैसे होंगे। तो देखिए जब आप इसको
जो है श्रीधराचार्य के नियम से लगाएंगे तो दोनों के दोनों ऋणात्मक आएंगे और ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको श्रीधराचार्य के नियम से लगाएंगे तो दोनों के दोनों ऋणात्मक आएंगे, है ना, ये काम आपको करना है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, अगर यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा और इसके शून्यक हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे। हमेशा याद रखिएगा दोनों के दोनों ऋणात्मक होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऋणात्मक। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर हमने क्या देखा है, यही देखा है दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे, मतलब दोनों ऋणात्मक तो नहीं दिया है लेकिन लिखा है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर कह रहा है सी इज नॉट इक्वल टू 0, सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि आप बताइए कि इसके शून्यक अगर बराबर हैं। देखिए हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर होते हैं तो वहां पर जो d का मान होता है वो 0 होता है। d का मान हमेशा क्या आएगा, 0 हो जाएगा। और d के बराबर क्या होता है तो कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अब देखिए ये 0 कैसे हो सकता है कि अगर आप इस पार्ट में से इस पार्ट को घटाएंगे तभी ये 0 हो सकता है। प्लस माइनस, देखिए ये स्क्वायर है ना, अगर b का मान प्लस में रहेगा तो भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा, अगर b का मान माइनस में रखेंगे तो भी स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में आएगा। मतलब यहाँ पर तो माइनस नहीं आ सकता है। और जाहिर सी बात अगर यहाँ माइनस नहीं आएगा तो यहाँ पर 100% है कि यहाँ पर माइनस होना ही चाहिए, तभी तो इसमें से ये घटेगा तो जाके 0 आएगा। तो b में तो कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, b चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर a का मान अगर प्लस रख दिया जाए, c का मान माइनस रख दिया जाए, तो देखिए ध्यान से a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जबकि इसमें से इसको घटाना है, जोड़ना नहीं है, इसलिए 0 नहीं आ सकता है अगर ये प्लस हो जाएगा तो। अगर इसका मान प्लस करके इसका भी मान प्लस कर दें तो दोनों प्लस प्लस हैं तो माइनस तो रहेगा ही। मतलब अगर इसको माइनस कर दें इसको माइनस कर दें तो जाहिर सी बात अगर ये माइनस में है तो ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो भी ये माइनस में रहेगा। मतलब कोशिश करिए कि ये माइनस में रहे तभी ये 0 आएगा। तो इसका मतलब दोनों का जो चिन्ह है वो सेम होना चाहिए। ए अगर प्लस में है तो सी भी प्लस में होना चाहिए, ए अगर माइनस में है तो सी भी माइनस में ही होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, और ए एक ही चिन्ह के हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो। अभी मैंने बताया तो इसमें कोई भी अचर पद ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अचर पद ऋणात्मक नहीं। तो जैसा 9 में आपने देखा था यहाँ पे c नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर आपने देखा था k इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो दोनों ऋणात्मक हो रहे थे। तो k यहाँ पर क्या था, ये c था अचर पद, ये यहाँ पर भी c है, तो यहाँ पर भी ऐसा होगा। तो दोनों जो है अचर पद ऋणात्मक होता है ना, अचर पद ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है इसका कोई रैखिक पद नहीं होता है। ऐसे ये मैं प्रश्न इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ, ऐसे ये 7, 8 और 10 प्रश्न इसलिए मैंने जल्दी में करवा दिया क्योंकि ये प्रश्न हमने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको ये पता होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 आते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसका आलेख द्विघात बहुपद का नहीं है, द्विघात मतलब जिसका घात जो है वो 2 है, मतलब एक्स अक्ष पर कम से कम 2 बार काटे या ना काटे उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है ये, तो एक्स अक्ष पर 2 बार तो काट नहीं रहा है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद तो नहीं है। लेकिन इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि आलेख कौन सा नहीं, चित्र ये बिल्कुल है। अगर इस चित्र को यहाँ पर लगा दिया जाए तो भी 2 बार काटेगा, यहाँ पर लगा देंगे तो भी 2 बार काटेगा, यहाँ पर भी लगा तो भी 2, मतलब ये द्विघात बहुपद का चित्र हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बाकी सब वही है ना, लेकिन ऑप्शन डी वाला देखिए, ऑप्शन डी वाला इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 बार काट रहा है, इसका मतलब इसका शून्यक 3 होंगे, और इसके शून्यक 3 होंगे, मतलब ये त्रिघात बहुपद है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 11 का डी जो है वो सही हो जाएगा कि इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वही द्विघात बहुपद का आलेख नहीं बल्कि वो त्रिघात बहुपद का आलेख है। तो यहाँ तक हो गया MCQ के टाइप के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं अभिकथन और तर्क पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, देखिए हमने ऐसे प्रश्न अभी पिछले अध्याय में भी पढ़ा हुआ है। कह रहा है कि अभिकथन और तर्क, अभिकथन मतलब कोई चीज़ कहा गया और उसके आधार पर या तो तर्क है,
या तो जो तर्क दिया गया है उसके आधार पर अभिकथन है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 12 और 13 के बाद देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 12 और 13 दोनों के लिए यही चारों ऑप्शन सही हैं, इन्हीं में से चयन करना है। तो प्रश्न नंबर 12 में देखिए कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद देखिए दिया है, अभिकथन मतलब ए में क्या दे रखा है, कह रहा है कि √3x² माइनस 8x प्लस 4 √3 ये दे रखा है। कह रहा है इसके जो शून्यकों का गुणनफल है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का गुणनफल कितना आना चाहिए, क्या 4 है क्या, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 है क्या। तो आप कैसे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो आप कहते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, और ये होता है ax² प्लस bx प्लस c का मान कितना है, तो कहेंगे 4 √3, और a का मान कितना है, तो कहेंगे √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 4, मतलब a आपका सही है। इसी में r जो दे रखा है, प्रश्न नंबर 12 में जो r दे रखा है उसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है जिसमें शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है, और जो अल्फा बीटा गामा ये अल्फा इंटू बीटा होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है वो c/a होता है। तो ये भी बिल्कुल दोनों के दोनों सही है, मतलब r भी सही है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहां पर लिखा हो कि अभिकथन a भी सही है, अभिकथन r भी सही है। तो ये तो लिखा है आपके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में, लेकिन एक लाइन लिखा गया है कि जो ये आर है इसका सही एक्सप्लेनेशन करता है क्या, बिल्कुल करता है। देखिए यहीं तो हमने इसको उठाकर यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो तर्क दिया गया है ये इसके आधार पर है और ये बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। इसका मतलब प्रश्न नंबर 12 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में देखिए कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक दे रखे हैं। एक शून्यक आपको अल्फा बराबर दे रखा है 5 - 3 √2, और बीटा बराबर दे रखा है, दूसरा शून्यक देखा 5 + 3 √2। दो शून्यक दे रखे हैं। कह रहा है क्या इसका द्विघात बहुपद x² - 10x + 7 होगा, ऐसा। ये अभिकथन ए की बात हो रही है ना, ए की बात। तो अब ये बताइए कि अगर यहाँ पे अल्फा बीटा का मान ये है तो हम कैसे चेक करें। तो आपको तो ये तो पता है ना कि ये जो 7 होता है ये अल्फा इंटू बीटा, जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो c/a होता है। c का मतलब क्या है 7, और a का मतलब क्या है 1, मतलब 7 आना चाहिए। तो अल्फा और बीटा का अगर गुणा कर दें, अल्फा और बीटा का गुणा कर दें तो ये a - b और ये a + b है। इसका मतलब ये हो गया कि a² - b² बनेगा, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का स्क्वायर, ये आना चाहिए 7। तो कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस और 3 × 9, 9 दूनी 18, देखिए कितना आ गया 7, मतलब ये 7 तो बिल्कुल सही है। क्या 10 को भी चेक कर सकते हैं, 10 क्या होता है, कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे -b/a हो जाएगा। -b का मान कितना है -10 है ना, और बटे में क्या है a मतलब 1, मतलब माइनस प्लस 10 आना चाहिए। तो अल्फा का मान कितना है 5 + 3 √2, फिर उसके बाद ये वाला प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 5 + 5 + 3 √2, ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा, 5 × 5 10 आ जाएगा, मतलब 10 के बराबर 10। मतलब ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर ये जो दोनों शून्यक है ये इसी समीकरण के दोनों शून्यक है, मतलब ए आपका सही हो गया। क्या इसमें जो आर दिया है वो सही है क्या, आर को भी चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के जो अल्फा और बीटा जो दोनों शून्यक होते हैं वो उसका जो समीकरण बनता है वो x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर हमने वही तो लगाया, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा 7 को लगाया, अल्फा प्लस बीटा इस 10 को लगाया। इसका मतलब ये है कि ए भी सही है और आर भी सही है, और आर सही से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो कहेंगे 13 में भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14। अच्छा, प्रश्न नंबर 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी इस इमेज पर, इस प्रकरण पर, इस केस पर आधारित हैं। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके प्रश्न बुक में ग्राफ दे रखा है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है कि उस आकार का नाम बताइए जिसमें तार मुड़ा हुआ है। ये जो तार है इसकी बात कर रहा है। ये ग्राफ इस तरीके से आपकी किताब में बनाया गया है।
ये तार जो मुड़ा हुआ है इस आकृति को कहते हैं परवलयाकार, है ना। इसको अगर पूरा मोड़ देंगे तो भी ये परवलयाकार होता है, तो कभी भी याद रखिएगा इस इमेज को परवलयाकार कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि बहुपद मतलब ये जो तार का आकार है इसके लिए कितने शून्यक हैं, तो एक्स अक्ष पर जितने बार ये काट रहा है, तो एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है, इसका मतलब इसके जो शून्यक होंगे वो 2 शून्यक होंगे। जितनी बार एक्स पर काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है बहुपद के शून्यक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, आप अपने बुक के इमेज में भी देखेंगे साफ साफ दिख रहा है कि एक शून्यक तो 3 है और जो दूसरा शून्यक है वो -1 है। तो 2 शून्यक हैं, एक -1 है और एक 3 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 17 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में चल रहे हैं और देखिए कह रहा है कि बहुपद का व्यंजक मतलब आपको द्विघात बहुपद बताना है। अच्छा, यहाँ पर हमको शून्यक तो पता चल गया, यहाँ देखिए एक शून्यक 3 और एक -1 है। द्विघात बहुपद क्या होता है, कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा के मान तो हमको पता ही है। अल्फा बराबर क्या है, तो कहेंगे -1, बीटा बराबर क्या है, तो आप कहेंगे 3। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालें तो -1 + 3 मतलब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2। अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि -1 × 3 मतलब -3। यही दोनों मान यहाँ पे रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -2x - 3। ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे कि ये हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 17 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 18 इस चैप्टर का, इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि x बराबर -1 हो तो बहुपद का मान क्या होगा। तो x बराबर -1 हो मतलब अभी हमने एक बहुपद निकाला यहाँ पे x स्क्वायर -2x - 3। तो कह रहा है कि x बराबर -1 हो, तो x बराबर अगर -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर -2 -1 -3, 1 माइनस माइनस प्लस 2 -3 कितना हो जाएगा, 3 - 3 बराबर में 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 18 का डी जो है वो सही हो जाएगा। इस अध्याय का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 बहुपद और उसके सभी प्रश्नावली और सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय 3 को प्रारंभ करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।